मैंने अभी प्रारंभ में ही कहा है, इसी की पुष्टि ये राधे श्याम रामायण से भी होगी। क्या? राम भगति मयूर बस जाके तो दुख लवले सलाम सपने साले। देखो कहते हैं कि राम की भक्ति का आनंद है कुछ। राम की भक्ति मीना को मिली, अरे श्याम की राम की हमर हो गई। राम की भक्ति वाल्मीकि को मिली, ब्रह्म के समान हो गए। राम की भक्ति का प्रताप है। तो लेखक लिखता है एक भजन के माध्यम से। क्या लिखता है? भजन के माध्यम से भक्ति को शिवनाव कहा गया है। और मिस्टर दामोदर, रामायण राम की कृपा जिस पर होती है उसी को ज्यादा उसके दिमाग में रहती है। राम की कृपा नहीं होगी, आधे कहोगे आधे खा जाओगे। क्या? अरे सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, इतनी निमित्त दंड महु गौबारा, निमित्त दंड महु गौबारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। देखो, निमिष दंड मह, केवल पलक लगते जितना समय लगता है उतनी भी सत्संगत आपको मिल जाए। आपके कोटि कोटि जन्मों के पाप का नाश हो जाएगा, लेकिन सत्संगत मिल जाए। सत्संगत की परिभाषा है, सत्संगत उसको कहते हैं जहां पर निष्काम। आप को गीता का नाम तो आपने सुना होगा, जो पढ़ने को हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन नाम यह ऐसा है जो घर घर में हिंदुस्तान में गूंजता है। गीता और रामायण। गीता में 18 अध्याय है, सभी अध्यायों में एक एक योग है। 18 प्रकार के योग कहे गए, उनमें भी मात्र एक योग ऐसा है जिस योग के पुजारी कृष्ण हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हवा में नहीं, ये वीडियो बना है। जन जन के हृदय में जाएगा, कान में जाएगा, सामने जाएगा। निष्काम कर्म योग, जो भगवान का स्वरूप है, कृष्ण का, नारायण का स्वरूप है, निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग भक्ति को, भक्त को कब सुलभ होता है? जब वह दुनिया को भूल जाए, अपने को भूल जाए, केवल नारायण के अलावा उसके पास कुछ न रह जाए, सोचने को, सुनने को, देखने को, विचारने को। समझ लो कि आज दुनिया से मेरा उद्धार हो। इसीलिए इस शरीर की प्रधानता कही गई है। इसीलिए शरीर से ही तो सुख पाओगे। जब शरीर नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे? तो भक्ति के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ज्ञान के मार्ग से संभव कार्य भी असंभव हो जाते हैं। ऐसा हमारी श्री रामचरितमानस
अपना निर्णय सुनाती है। ज्ञानी तो न जाने कितने ध्यान बनाई और घिव जलाई और ये किया, वो उत्तरकांड में है, लेकिन आखिर में दिया फिर वो देवता देव बुझाई दे, फिर वो नाटक रचो। इसलिए कुछ नहीं, भक्ति बहुत सहज है। अब भक्त को भगवान भी बहुत सहजता से मिलते हैं। मैं आपको बताऊं भक्त को भगवान कितनी सहजता से मिलते हैं। एक पंडित जी कथा बांटने गए थे गांव में। पंडित जी को चढ़ावा ज्यादा मिल गया, इतना मिल गया पंडित जी आनंदित हो गए। तो आखिरी वाले दिन सब चढ़ावा उढ़ावा बांध छोड़ के मामला सब सही करके पंडित जी इतना खुश इतना खुश इतना खुश कि सब सामान लाद ली। अब खुशी जब ज्यादा हो तो गड़बड़ कुछ हो ही जाते। अब माया की खुशी तो गड़बड़ करते, माया महा ठगने हम जानी। तो पंडित जी सब लाद ले गए, भगवान के भूल गए। पंडित जी भगवान के भूल गए। आप पंडित जी घर पहुंचे, सांझ का यहाँ आरती करे, भगवान ने गए। पंडित जी कहें हाय भगवान हुए रहेंगे। अरे चलो हुई है, ले आ भाई हुई है, मंत्र से भोग लगाई धोती यहाँ बहु सांझ हो देखी जब कथा सुनिस रहा आदमी। तो उसने कहा सुनो अपनी औरत से, ये भगवान हे धरे और पंडित ने ना खवाऊत नहवाऊत, तो हमरो जो काट भाई हम ना अनर्थ करियो। हम भगवान कहें खवाई बात दी खाई बात हम तब है। अरे पंडित खवा जाना तो क्या जोत रहा है, ये तो डटे रहत रहा है। और आज पंडित है नहीं तो भाई हम भी करें काम। तो भगवान कहें और नावाई धोवाई। पंडित जल छिड़कत रहा, लेकिन वो कुना किस तरह सा, वो हल जोतने वाला आदमी, गाँव चलाने वाला आदमी, तो उसने भगवान को बढ़िया मलमल के हंधवाया। तब निकलो वो मैल भाई जरूर, क्यों जल छिड़कने में और चीज और रगड़ धोबो वह और चीज सब साफ करके खूब धूप दीप नैवेद्य दीस। अब कल क्या बना, तो उसके औरत ने कहा बड़े क्या रहा है, भात दारी बनाए हम, कोई बात नहीं है। तो कल कोई बात नहीं ला, अब घर को खाओ। तो अब भगवान वह पत्थर की बटिया, दुनिया जानती है पत्थर। ये जो भगवान भगवान कहने वाले हैं इनमें 99.99% ये जानते हैं ये तो पत्थर की साली का नाम, खाली कह दो, खाली कह दो। भगवान को दुनिया पढ़ाती पट्टी, भगवान को लोग कहते हो हमें पढ़ाते लोग, भगवान को पढ़ाते लोग। तुम क्यों भगवान कहते हो, जब तुम जानते हो ये पत्थर का बात है, भगवान क्यों कहते हो। अब अगर भगवान कहते हो तो आपको भगवान के लिए अपने से ज्यादा गर्म लगाई, अपने से सुंदर भोजन, अपने से ज्यादा आदर, अपने से ज्यादा अनुशासन मानना चाहिए नहीं। तो उसने वैसे ही किया, चोंगों को पढ़ा भी रहा है। अब को पढ़ा भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, क्या याद रखे हो, पढ़े लिखे कहीं आधार रहा। अब कोपड़ा को बहुत जल्दी मिलते, अंधमुखी हम इतना बोलते, हम जानते हैं हम कोपड़े आदमी, हमें क्या मालूम। वो जो कहलाता है वो मैं कहता हूं, जो वो मुझे बताता है वो मैं बोलता हूं। ये निश्चित है, सत्य है। राम के दरबार में इसमें कहीं से धोखा नहीं। हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो निज अनुभव का कोई हमें पावर हाउस लोग हो जाए, लेकिन दाता एक राम और भिखारी सारी। तो अब खाओ, अब वह जाने ये भगवान, वह जाने ये भगवान है। और देखो हमें चूतिया समझ के खाते नहीं। तो भाई भगवान का सिंहासन हिला, भगवान का सिंहासन हिला। भगवान चौंके, लक्ष्मी ने कहा क्या बात आता हो, उछाड़ते हो तुम, बताना नहीं चाहते थे। याद रखना, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, रुक्मिणी भी नहीं जान सकती, रुक्मिणी नहीं जान सकती। मेरी और मोहन की बातें बस दो भक्त और भगवान। राधा की बात कृष्ण जान सकते हैं, कृष्ण की बात राधा जान सकती हैं, लेकिन रुक्मिणी की बात
कृष्ण नहीं जान सकते और कृष्ण की बात रुक्मिणी नहीं जान सकती। क्यों? रुक्मिणी और कृष्ण का संबंध है, वो पति है और वो पत्नी है। लेकिन राधा का वो संबंध है कि वो आत्मा है और वो परमात्मा है। रुक्मिणी राधा कृष्ण की आत्मा है। जब आत्मा ही नहीं होगी तो परमात्मा तो प्रेत हो जाएगा, परमात्मा तो भूत हो जाएगा, परमात्मा तो बिना शरीर के हो जाएगा। अभी तक तो शरीर है, जब तक उसमें आत्मा है। तो भगवान बलिया भजन फंसे। आखिर में कहा लगे तुम बैठो, अब देखो हमारे संग है आफत, और जो काम हमें करे पड़े है। हमारे नाम पर न जाने कितने जान कुर्बान करते हैं, हमारे नाम पर न जाने कितने जब तक तीर्थ करते हैं। नाम की महिमा है, और नाम की महिमा तभी होती है जबकि नाम के अनुसार काम होना चाहिए। मीठे तो कहा को कुछ बताओ तू, लक्ष्मी ने कहा कि कुछ बताए दो। अरे कहा लगे मौका आई, और भगवान वहां से चलते हैं और उस जिसमें पिटारी में वो थे सलोना सुंदर सामरा सा स्वरूप मुस्कराने लगे। उसने कहा कि हंसाऊ सब ना हम जाते हैं भूखन मरे घंटन हो गो, हम दोपहर को आए ना है तो चलो सुधो खाए साढ़े के निके खाईते हैं। सवेरे से दोपहर तक कम किया, अब दोपहर कहीं फिर सब चलेगी काम। तो अरब थोड़े कहीं ना दौरा धूपी सांझ निके खाए की सोई। अब तुम ऐसे नाटक रचे मरी मरी हम गए। अरे एक हम चले आए होते हो तो वो खा लेते हो, वो खा लेते नहीं। अब पंडित है नहीं, कैसे तो है मौका छोड़ देंगे। खैर भगवान को भोजन अपने हाथ से कराया, और भोजन करा के अपने हाथ से मुंह धोया और उनको प्रणाम किया। आंखें जब बंद की तो खुली थी, प्रणाम करने चले थे तो भगवान थे उस पिटारी में बढ़िया मुस्कुराते बाल गोपाल। और आंखें जब बंद की प्रणाम किया, हृदय से परमात्मा ने कृपा की और अंतर्ध्यान हो गया। फिर वो रख दी गई पिटारी। दूसरे दिन तीसरे दिन से चलता रहा। पंडित वो नोटने अंधे, पंडित वो बड़ी रकम पाई ना है अंधे। 2-3 दिन के बाद दूसरी कथा जानी थी तो पंडित कहने आप चलो कथा पर भगवान आए हैं तो 2 रुपया कम चढ़ाई है। स्वार्थ का जमाना है क्या? अरे स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब लेकिन राम प्राण प्रिय जीवन जीते, राम प्राण प्रिय जीवन जीते। स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कबहू ककारी, ये आपकी कहानी। आप कैसे दुल्हनिया में पैदा हुए? दामोदर कहलाए पंडित के धर्म। हम कैसे बस्तौली में पैदा हुए? किसी कर्म से नहीं। कोई कर्म ही नहीं है जो आप मानव शरीर में आ जाए। कोई कर्म नहीं, कोई कर्म ऐसा भगवान नहीं जो आपको मानव शरीर में भेज दे। साथ कहते वेद कहते प्राण कहते मेरा चैलेंज है। ये भगवान की स्पेशल क्वालिटी, भगवान की महामहिम अजब गजब की कृपा। कबहू ककारी करुणा नर देहि, बेटी सुबिनु हेतु सनेही, बेटी सुबिनु हेतु सनेही, बेटी सुबिनु हेतु सनेही।
देखो भगवान मनुष्य को कृपा करके 84 लाख योनियों में कभी 2%, 10%, 5% कह देता है अब इनको मानव योन में दे। किसी को भी, गधे को, बंदर को, भालू को, और 10% मानव जीवन प्राप्त हो जाता है। और मानव जीवन इसलिए प्राप्त होता है भाई, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक बदलता है, शिव का शिवलोक बदलता है, विष्णु का विष्णुलोक बदलता है। ये बड़े अहम बातें हैं, हवाई फैल रही है। मैं उस नाम की बात करता हूँ, उपजय जा सोचते नाना विश्व मिलन सम भगवाना। मैं उस माछेता की बात करता हूँ, उपजय जा सोचते खानी अग्नि तुम्हारा ब्रह्म। राम एक ही है, और अगर अपना कल्याण चाहते हो तो एक से ही मोहब्बत करो। अनेक से जब तक मोहब्बत करोगे तब तक वही होगा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जान मुश्किल में है मैं इधर जाऊं। और यह कब ज्ञान होगा, कब प्राप्त होगा? जब संतों के चरणों में गिरोगे, जब संतों की सेवा करोगे, जब संतों की लंगोटी छाटोगे, मन से छल कपट को दूर कर दोगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय भगवान ने कहा। 1000 उपाय में फंसोगे टांगे फट जाएंगी। भगवान ने कह दिया है, ऐ मेरे प्यारे, अरे मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट और छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहित पावा। तुलसी अपने राम को रिझ भजऊ नहीं, खेत गए पर जान है उल्टो सीधो बीज हो रामा, उल्टो सीधो भाई को भाई अलग लखहूं, भाई को भाई अलग लखहूं। नाम जपति मंगल सिद्धत हूँ, नाम जपति मंगल सिद्धत हूँ। देखो कितनी सहज है राम की कथा, कितना सहज है राम से प्रेम, कितना सहज है राम का स्वभाव। जबान से मात्र कहना है, और वो भी जब जबान से कहने लग जाओगे तो फिर जबान को कहना नहीं पड़ेगा। ये मेरा अनुभव और ये मेरे जीवन में उतरा है। केवल आपको दिमाग से कहना होगा, जबान से नहीं। श्रेष्ठ भजन की विधि है, भजन तो ऐसा चाहिए, होठ जीभ हिले ना, होठ मन केवल उनका जप करता रहे। ये जबकि पराकाष्ठा है, आखिरी सीढ़ी है। जो ऐसी स्थिति का जप करते हैं उनको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। तो इसीलिए भक्तों को संसार में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भक्त बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप घर छोड़ें, यह आवश्यक नहीं है कि आप अन्न छोड़ें, न, ये कुछ नहीं। भक्त बनने के लिए आवश्यक है कि परोपकाराय पुण्य जाए। आपका जीवन परहित में व्यतीत होना चाहिए। ये भक्त की पहली परिभाषा है, जिसके लिए तुलसी ने बताया। कहते हैं
तुलसी संत सुअंबु तरु फूल फल ही पर है इतते वे पाहन हनति और उतते वे फल। ये अगर स्वभाव आ गया तो फिर आप किस श्रेणी में आ गए। आइए एक भजन के माध्यम से कहकर और विराम दो। अरे भगत ही है जग का उद्धार, भगत ही है जग का उद्धार, है जग का, है जग का, है जग का उद्धार, भगत ही है जग का है जग का, है सबका, है जग का आधार, भगत ही है जग का आधार, भगत ही है जग का आधार। भक्ति बड़ी ही, भक्ति बड़ी ही जल्दी करती, भक्ति बड़ी ही जल्दी करती, भव से दुख उद्धार, भक्ति है जग का जो सब जग का, जो सब जग का संचालक है, जो सब जग का संचालक है, दुनिया को नाच नचाता है, वो भक्ति जोड़ के बंधन में, हाँ वो भक्ति जोड़ के बंधन में खुद नाच नाच में आता है, नाच नाच में आता है। कहाँ कहाँ द्रौपदी की लाज बचाने, गोपियों की लीला चलाने, ग्वालों के साथ जंगले चलाने, अरे तो स्वामी ब्रह्म को नाच ही तो है और क्या है। इसीलिए तो सत्य भक्ति की, इसीलिए तो सत्य भक्ति की है अत्यंत अपार भक्ति, है जग का जिस पर करते, जिस पर करते सामान्य कृपा, जिस पर करते सामान्य कृपा हरि उसे मुक्त कर देते हैं। लेकिन जिस पर हो, लेकिन जिस पर हो बड़ी कृपा तो उसे भक्ति दे देते हैं।
लेकिन जिस पे हो बड़ी कृपा तो उसे भक्ति देते हैं। वेद शास्त्र इतिहास उपनिषद, वेद शास्त्र इतिहास उपनिषद, सबका यही सार भक्ति है, सब जग का आधार। बोले रामकृष्ण भगवान की।